नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जब सरकारें सो रही थी, जब सिस्टम मौन था और जब सरकारें गायब थी, तब एक माँ बाप ने भगवान बनकर अपने बच्चे को बचाया। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा मोहल्ले से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक दृश्य भर नहीं, वो सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, ये पूरा सिस्टम कटघरे में लाकर खड़े करती है। कमर तलक पानी में डूबी एक माँ और एक पिता, और उनके सिर से ऊपर हथेलियों पर उठाया गया एक नवजात मासूम बच्चा। न नाव, न प्रशासन, न नेता, सिर्फ ममता की मुट्ठी और पिता के कंधे। कहते हैं संकट में भगवान भी साथ छोड़ दे, लेकिन माता पिता नहीं छोड़ते, और आज इसी का प्रमाण प्रयागराज में देखने को भी मिला। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रयागराज में दावे वादों की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं, वो इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। और साथ ही साथ सिस्टम की नाकामी, सिस्टम का सुस्त रवैया, उदासीन रवैया। यहां देखिए एक माता पिता, मजबूर माता पिता जो सिस्टम से थक गए हैं, सिस्टम से हारे हुए हैं, और खुद आधे आधे डूबे हुए पानी में अपने बच्चे को बचाने के लिए हथेलियों पर वो पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है और नवजात को बचाकर लेकर जाते हैं। पूरा रास्ता माप लेते हैं ये माता पिता। ये दूर से आप तस्वीरें देखिए, और ये किसी नहर की तस्वीर नहीं है, किसी समंदर की तस्वीर नहीं है, किसी नाले की तस्वीर नहीं है। ये व्यस्त इलाके की तस्वीर है। ये वो इलाका है जहां पर लोग रह रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर आप आसपास अगर देख पाए तो मकानों की थोड़ी थोड़ी दृश्य भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कूड़ा भरा पानी, गंदगी भरा पानी, गंदगी का अंबार। आप देखिए पूरा नाले का कचरा उस पानी में तैरता हुआ नजर आता है। सिस्टम कहीं से कहीं तक एक्टिव नहीं, सिस्टम के दावे वादे पूरी तरीके से फेल हैं, और इसी पानी में इस कूड़े की तरह बहते हुए वो दावे नजर आते हैं। ये दूर से ली गई तस्वीरें इसीलिए आपको दिखाना जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि जो दावे वादे संगम नगरी प्रयागराज में किए गए, वो दावे भर रह गए हैं, और इसी कूड़े की तरह वो इस पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी लाचार, किसी मजबूर माता पिता की ही तस्वीरें हैं, जहां पीछे से माँ आ रही है, सामने से आगे पिता चल रहे हैं, अपने हाथों में दो हथेलियों पर अपने नवजात बच्चे को उठाकर उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की चुनौती भर, इसे आप मान सकते हैं कि चुनौती को पार करते हुए ये पूरा परिवार। और ये केवल दृश्य नहीं है, ये केवल तस्वीरें नहीं है, ये सो रहे सिस्टम की नाकामी है, ये उदासीन रवैया है, और सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और फिर मैं दोहराऊंगी कि ये किसी नाले की तस्वीर नहीं, किसी समंदर की तस्वीर नहीं, किसी नहर की तस्वीर नहीं है। ये इलाके की तस्वीर है, व्यस्त इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गंदा भरा हुआ पानी, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से जीवन पूरी तरीके से पलट गया है। तो प्रयागराज में भारी बरसात के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। मंजर ऐसा हो चला है कि सड़कों पर नाव चल रही है। तो देखिए लोग जो हैं अब वो सड़कों पर नाव चलाते नजर आ रहे हैं, नाव से रास्ता पार कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, ये सिस्टम को दिखाने के लिए काफी हो जाती है तस्वीर। लेकिन दुख और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन तस्वीरों को देखकर भी अपनी नाकामी का अंदाजा सिस्टम को नहीं है। नगर निगम जो बहुत बड़े दावे वादे करता है, ये प्रयागराज से इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर जो दिखाई कि एक माता पिता मजबूरी में कैसे अपने नवजात बच्चे को पार करवा रहे हैं, वो पूरा इलाका जहां पर ना नाव है, ना कोई जरिया है, ना कोई माध्यम है, लेकिन आधे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, सड़क है या समंदर है ये पहचान पाना मुश्किल होगा। लगातार बारिश का मंजर जारी है, बारिश का दौर जारी है, लेकिन बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आती है। इंद्रदेव जब बूंदे बरसाते हैं तो वो खुशी का माहौल होता है, उसके लिए लोग इंतजार करते हैं, उसके लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं कि हमारे इलाके में भी इंद्रदेव खुश हो, प्रसन्न हो, बूंदे बरसाए, बारिश हो। लेकिन उसके बाद ये जो बदहालत तस्वीर है, इससे लोग परेशान हैं। इसका जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं 85 से ऊपर चला गया, 85 मीटर से ऊपर
और बाढ़ की पोजीशन तो है ही है पूरे इलाहाबाद में। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। कौन सा इलाका है ये? करेला बाग। कहाँ तक पानी आ चुका है, कितनी दिक्कत है? नहीं, उधर इधर से पीछे जो ससुर खदेरी नदी पड़ती है उससे ये पानी एक्चुअली ससुर खदेरी नदी से आता है। यमुना जब ओवरफ्लो करती है दूसरा से घूम के कितनी मुश्किलें हो रही हैं घर तक? तब परेशानी तो है, ये लोग अपना सामान बचा रहे हैं। एक्चुअली हमारा वेजिटेबल सप्लाई का काम है, तो मंडी निकला था सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद पानी अचानक से आना चालू हुआ यहाँ पे, तब तक में इतना भर गया आधे घंटे के अंदर। यहाँ पे पानी था ही नहीं सुबह में 4:30 बजे। फिलहाल पानी कहाँ तक आ चुका है? अभी तो रूम के अंदर तो आ गया, कमर तक आ गया इधर तो, और आगे कितनी मुश्किलें इससे हो रही हैं क्या? अब मेरा तो सारा काम आज हैम्पर हो गया। मेरा कई जगह पे कैंटोनमेंट वगैरह हाईकोर्ट वगैरह में वेजिटेबल सप्लाई होती है, वो तो सारा काम भी रुक गया है। मेस वगैरह में कई कॉलेज, यूनाइटेड कॉलेज वगैरह में कई जगह हमारा सप्लाई आता है, वो सारा ठप पड़ गया अभी तो। अब बाढ़ आने से कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? अब आप लोग घर खाली अब तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, सारा वेयर हाउस यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। तो प्रयागराज की हमने आपको तस्वीर दिखाई, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर की तरफ आपको लिए चलते हैं। कानपुर के घाटमपुर से भी एक चौंकाने वाली खबर और तस्वीर सामने आई है। यहां पर पानी से भरे हुए एक गड्ढे में गिरा 1.5 साल का मासूम बच्चा, लेकिन समय रहते हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी और एक्टिवनेस और डॉक्टरों की सूझबूझ से उसकी जान बचा ली गई। इस पूरे घटनाक्रम के ठीक बाद बच्चे को अचेत अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद के सहारे तत्काल हेलिट अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने यह कह दिया कि अगर 15 मिनट की भी देरी हुई होती तो बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। स्थानीय लोगों की सतर्कता, एक्टिवनेस और एम्बुलेंस की तेज रफ्तार ने एक परिवार को बड़ी अनहोनी या बड़ी हादसे से बचा लिया। फिलहाल बच्चे की हालत सामान्य है, स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है, डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में है। लेकिन आप ये समझिए, ये जगह जगह से आपको तस्वीरें दिखाना, ये जगह जगह से आपको ऐसी जानकारियां देना, ये मकसद यही है कि आप ये जान पाएं, दर्शक ये समझ पाएं कि जिस तरीके से दावे वादे मानसून की बारिश से पहले किए जाते हैं, वो दावे वादे बस हवा ही हैं। हमीरपुर का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमीरपुर के मुख्यालय स्थित शहर कोतवाली क्षेत्र के शमशान घाट के पास यमुना नदी की बाढ़ में बहता हुआ एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति मच गई है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार ये 3 से 4 साल का बच्चा होगा, जिसकी बाढ़ में डूबकर मौत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। शव की शिनाख्त और पहचान के लिए पुलिस पूरी तरीके से जुट गई है और पहचान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये शव कितनी दूर से बहकर आया है। प्रदेश के कई जनपदों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में बन चुके बाढ़ के हालातों के बीच जनहानि का ये सिलसिला भी अब लगातार तेज हो रहा है। बाढ़ की विभीषिका के बीच रेस्क्यू टीमों की कार्रवाई और मुस्तैदी पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये कि इन जिम्मेदारियों को निभा कौन रहा है? क्या ये वाकई में जिम्मेदारों को समझ में आ रहा है कि ये उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? यूपी में कुछ हालात सही नहीं है। बारिश के बाद कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं, नदी उफान पर है, नाले उफान पर हैं, जिसका असर अब संगम नगरी प्रयागराज और काशी में भी नजर आने लगा है। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की, दूसरी तस्वीर आप वाराणसी में बीच की तस्वीर देख रहे हैं, और फिर ये आप हमीरपुर की तस्वीर देख रहे हैं, तीसरी और आखिरी। तो यूपी में शहर शहर पानी का कहर आप किस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ तो नाव का सहारा लिया जा रहा है, और ये कोई मौज मस्ती का मंजर नहीं है, ये लोगों की मजबूरी है। ये लोग अपने शौक के लिए नाव लेकर सड़कों पर नहीं है, और अब ये सड़क है या तालाब है या नदी है या नाले हैं, ये पहचान पाना भी मुश्किल होगा। ये विडंबना है कि इसके बावजूद भी प्रशासन और जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, या समझकर भी उसे असमझा कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, वो वही जाने। लेकिन लोग नाव के सहारे अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पूरे रास्ते को पार करने पर मजबूर हो रहे हैं। वाराणसी में भी देखिए आप कि यहाँ पर भी घाटों पर तस्वीरें किस तरीके से नजर आती हैं, और काशी, धर्म की नगरी काशी, फिलहाल यहाँ पर अगर हम तस्वीर देखें तो वो बेहद ही चिंताजनक तस्वीर हो जाती है। गंदा पानी सड़कों पर है, घाटों में है। हमीरपुर की आप तस्वीर देखिए, वैसे देखने के बाद तो ये पता चलता है कि ये कोई व्यस्त इलाके हैं, लेकिन व्यस्त इलाकों के बाद भी सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जो निश्चित तौर पर
ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े करती हैं उन व्यवस्थाओं पर भी जिनका दावा किया जाता है। बारिश से पहले तमाम नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी जो ये दावे करते हैं कि इस बार बड़ी अच्छी बारिश बीतेगी, इस बार बड़ा अच्छा मानसून लोगों का बीतेगा और लोग सिर्फ मौसम का लुत्फ लेंगे, मौसम का आनंद लेंगे, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था महसूस नहीं होगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इनमें से एक वाराणसी भी है, काशी भी है, जहां पर बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। यहां पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी उफान पर है और इसको लेकर अब प्रशासनिक चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, सरकारों की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, अधिकारियों की चुनौतियां और चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। बाढ़ जैसे हालात, नदी नालों के उफान के बाद अब इसको पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है या क्या मैनेजमेंट है, क्या वाटर मैनेजमेंट है या ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर लॉगिंग की व्यवस्था है, अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनकी व्यवस्थाओं के दावे वादे किए जाते हैं वो तस्वीरें कहाँ हैं, वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं, अब वो अधिकारी कहाँ हैं जो अधिकारी मानसून से पहले आते हैं, बारिश से पहले आते हैं और ये दावा करके फिर चले जाते हैं। अब बारिश के बाद की जो तस्वीरें हैं, जब इनको लेकर प्रश्न खड़े होते हैं तब अधिकारी कहाँ हैं, तब जनप्रतिनिधि कहाँ हैं। ये गंगा नदी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसका जल स्तर करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। बात चाहे जितनी हो, आस्था के आगे कुछ नहीं है। लोगों की आस्था दृढ़ है, मजबूत है, तो वह किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आस्था एक ऐसी शक्ति और एक ऐसी भक्ति है जो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को कठिन से कठिन समय में भी प्रेरित और मजबूत रखती है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी की तस्वीर, जहां पर लोगों की श्रद्धा पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लोगों की भक्ति, लोगों का भक्ति भाव, लोगों का श्रद्धा भाव, लोगों की जो आस्था है उस पर मौसम भी कोई असर नहीं डाल पा रहा और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं भी किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं कर पा रही हैं। ये आप देखिए दशाश्वमेध घाट, जो कि बड़ा प्रचलित, बहुत ही पुराना घाट है वाराणसी का, और यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस बार भी वही लोग नजर आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आ रही। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। अब ऐसे में घाघरा नदी में लगातार बढ़ते जल स्तर पर बने संजय सेतु पर भी खतरा मंडराने लगा है। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, ये तमाम वो जिले हैं जिनको जोड़ने वाला एकमात्र संजय सेतु की जर्जर हालत बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत सारी प्रश्न चिन्ह लेकर आती है। तो वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने जायजा लिया है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाघरा नदी में हैं और ये जो हमारे ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं ये संजय सेतु है। और ये देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वाकई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हर रोज इस ब्रिज से हजारों की संख्या में, तादाद में जो यात्री हैं गुजरते हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और ऐसे में क्योंकि ये जो सेतु है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है और यहाँ से इस सेतु के ज़रिए बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा को जोड़ने वाला एकमात्र सेतु है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो इस सेतु में जो खामियां हैं, मौत को दावत देता, मैं बार बार कह रहा हूं कि मौत को दावत देता ये सेतु है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये जो पिलर जो बीच में गायब हैं और ये जो आप तस्वीरों में हम अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे दिखाएं आपको, ये चूंकि ये डैमेज हो चुका है पूरा सेतु और 44 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे और संजय सेतु इसका नाम है। घाघरा नदी पे ये सेतु बनाया गया है और ऊपर अभी भी इसका जो मरम्मत का काम है वो चल रहा है, यानी कि रफ्तार भरती गाड़ियां हैं, ओवरलोडिंग
इस पे गाड़ियां जाती हैं। हर हफ्ते ये जो सेतु है वो टूट जाता है, उसका मरम्मत का कार्य हर हफ्ते होता है। उसके बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये पूरी तरीके से इसको हाइड्रोलिक से उठाकर इसमें ये लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सेतु पर काफ़ी समय से सुरक्षा करने वाले एक गार्ड साहब हैं, जगत राम जी। कितना खतरनाक है ये पुल? बहुत खतरनाक है ये, इसमें कई बार ये टूट चुका है। तो इसको जग से उठा करके दोबारा ही लगाया गया है। दोबारा लगाया गया, ये वाला दोबारा लगा है। ये इसको दोबारा जग से उठा करके लगाया गया है। आज भी इसका कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ टूट गया है, हर हफ्ते जो है इसका कार्य शुरू रहता है और टूटता रहता है। कितनी गाड़ियां पर डे इस पर चलती होंगी? कम से कम 50,000 गाड़ियां चलती हैं। 3-4 जिलों की गाड़ियां इस पर निकलती हैं। आपके राजधानी के जॉइंट का पुल है। बिल्कुल। एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से जो टूटा हुआ पुल का हिस्सा है कितना खतरनाक है। सोचिए, अगर खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा होता है तो कितना खतरनाक होगा। हजारों गाड़ियां इस पर चलती हैं। लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। और कितना खतरनाक है जगत राम जी। आप लोग के रोंगटे खड़े होते हैं? हम लोग देख करके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बिल्कुल टूटने के करार पे है। बिल्कुल टूटने के करार पे। कब गिर जाए कोई पता नहीं। जिस दिन इसमें बाढ़ ज्यादा आएगी, पानी खतरा से ऊपर चलेगा, तो बिल्कुल अधिकतर यही लोग कहते हैं कि टूट जाएगा। यानी सब लोग जो निकलते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि ये टूट जाएगा जहाँ बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा किसी तरह का हादसा होता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी जगत राम? बहुत बड़ी क्षति होगी। पता नहीं कितने आदमी को नुकसान पहुँचे। कितने आदमी मर जाएं। गाड़ी चलती है, बराबर गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी नदी में गिरेगी, डूब कर मर जाएंगे। ऐसा कई पुलों में हुआ है। सब लोग देखते हैं, न्यूज पे देखते हैं। गुजरात में अभी ये हादसा हुआ। गुजरात में हादसा हुआ है। पुल डैमेज हो गया, तुरंत गाड़ियां उसमें चली गई। तो इसमें कोई पता नहीं कौन सी गाड़ियां जाएं। सबसे डेंजरस क्या लगता है? आप लोग चूंकि रहते हैं यहाँ पे, इसलिए सवाल है, सबसे खतरनाक क्या है इसमें? सबसे खतरनाक इसका नया निर्माण होना चाहिए। बाकी पुल चल नहीं पाएगा। ये दोबारा चलने के काबिल ही नहीं है। रेलवे ने 4 पुल बना लिए। रेलवे 4 पुल बना लिए, इन्होंने अभी तक एको पुल नहीं बना पाए। अच्छा। और सबसे पुराना पुल है, उसमें अंग्रेजों का बना हुआ था एक। अंग्रेजों का बना पुल रेलवे का अभी चल रहा है, उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। और इसमें बार बार डैमेज हो रहा है। एक हफ्ते में कितनी बार मरम्मत काम होता है? ये 15 दिन में दूसरी बार शुरू हो गया। बिल्कुल। तो हैरान करने वाली तस्वीर है। और ये जो तमाम जो लोग हैं इस पर, और वो मौत का सफर कर रहे हैं। यानी कि सोचिए कितना खतरनाक ये पुल है। और उसके बावजूद अगर ये घाघरा में जलस्तर बढ़ता है तो सोचिए अपने आप में क्या स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो खौफ में हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसके जगह पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर बननी चाहिए। फिलहाल अगर आप भी राजधानी लखनऊ से बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती के इस संजय सेतु से सफ़र कर रहे हैं तो एक बात तो मान के लीजिए कि आप मौत का सफ़र कर रहे हैं। तो इधर बारिश और बाढ़ से प्रयागराज पानी पानी हो गया है। जहां देखिए वहीं सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। लोगों के घरों में भी पानी भर आया है और लोग आफत में जीने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों में पानी, घरों में पानी और बेहाल जिंदगानी। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं। रिहायशी इलाके भी पानी पानी हो गए हैं। 10,000 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर डूबे हुए हैं। गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह शिफ्ट हो रहे हैं। पानी मान के चलिए कल रात में कुछ दूरी पे था, आज सुबह रोड पे आ गया और 1 घंटे के अंदर अंदर घर के अंदर घुस चुका है। इतना वक्त भी नहीं मिला कि घर का सामान हम कहीं पे शिफ्ट कर सकें। मुसीबत बहुत ज़्यादा है। अब देखिए जल्द से जल्द अगर बेहतर हो जाए तो बेहतर है, वरना कहीं जाएं भी तो कहाँ पे जाएं। शिफ्ट इस समय चल रहा है, जितना हो सका हमसे हम कर रहे हैं। जो इधर उधर से मदद मिल रही है उससे उठवा ले रहे हैं और बाकी जो सामान खराब होगा अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा ये एरिया है यहाँ पे? ये करेला बाग इलाका है और ये इलाके में
बाढ़ आती ही रहती है हर कुछ सालों पे, मगर अब की बार एक बारगी आ गई विदाउट वार्निंग मान के चलिए, और बिल्कुल समय ही नहीं मिला। क्योंकि कल रात तक, कल शाम को दूर दूर तक मतलब बहुत दूर था, और आज सुबह जैसे ही उठे रोड पे था। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। नौबत ऐसी आ गई है कि प्रयागराज में रोजमर्रा की जिंदगी अब लहरों पर डोलती नावों पर चल रही है। सलोरी, छोटा बघाड़ा, राजापुर समेत कछार के इलाकों में जहां तक नजरें जाती हैं वहां पानी ही पानी नजर आता है। वहीं करेला बाग में तो नाव चलाने की नौबत तक आ गई है। नहीं, 85 से ऊपर चला गया, 85 मीटर से ऊपर, और बाढ़ की पोजीशन तो है ही पूरे इलाहाबाद में। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। और कौन सा इलाका है ये और करेला बाग। कहाँ तक पानी आ चुका है, कितनी दिक्कत है? नहीं, उधर इधर से पीछे जो ससुर खदेरी नदी पड़ती है उससे ये पानी एक्चुअली ससुर खदेरी नदी से आता है। यमुना जो ओवरफ्लो करती है दूधा से घूम कर। कितनी मुश्किलें हो रही हैं घर तक अब परेशानी तो है, ये लोग अपना सामान बचा रहे हैं। एक्चुअली हमारा वेजिटेबल सप्लाई काम है, तो मंडी निकला था सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद पानी अचानक से आना चालू हुआ यहाँ पे, तब तक में इतना भर गया आधे घंटे के अंदर। यहाँ पे पानी था ही नहीं सुबह में 4:30 बजे। फिलहाल पानी कहाँ तक आ चुका है? अभी तो रूम के अंदर तो आ गया, कमर तक आ गया इधर तो, और आगे कितनी मुश्किलें इससे हो रही हैं क्या? अब मेरा तो सारा काम आज हैम्पर हो गया। मेरा कई जगह पे कैंटोनमेंट वगैरह, माइकोड वगैरह में वेजिटेबल सप्लाई होती है, वो सारा काम भी रुक गया है। मेस वगैरह में कई कॉलेज, यूनाइटेड कॉलेज वगैरह में कई जगह हमारा सप्लाई आता है, वो सारा ठप पड़ गया अभी तो। अब बाढ़ आने से कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? अब आप लोग घर खाली अब तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, सारा वेयर हाउस यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। प्रयागराज में 10,000 घरों में पानी घुस चुका है। 15 लाख की आबादी बाढ़ की जद में है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन सवाल है कि हर बार प्रयागराज में ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं? हर बार प्रयागराज की गलियां पानी पानी क्यों हो जाती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमीरपुर की बात करते हैं, क्योंकि हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जिला मुख्यालय समेत 45 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में लोगों को खाने पीने की व्यवस्था में भी उसकी जिम्मेदारी खुद सदर विधायक मनोज प्रजापति ने उठाई है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच में पहुंच रहे हैं, जिनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत भी की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमें तो मुख्यालय की जो दोनों नदियां वो रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। वहीं जो यहाँ के विधायक जी हैं मनोज प्रजापति जी, वो लोगों के घर तक जाके जो राहत सामग्री वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? सर, पूरा 18 गाँव हमारे बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। तो तमाम सारे लोग तो ऊंचाइयों पे आ गए, प्रशासन उनको लेकर के आया है। उसके बाद भी गाँव में लोग बाग मौजूद है। उन गाँव में जाकर के, घरों तक जाकर के इस बोट के माध्यम से हम लोग उनको राशन की सामग्री उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और जो भी दैनिक जीवन में आवश्यक चीजें उनको दे रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का बराबर नजर है। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री जी आए थे, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अभी रामकेश जी आने वाले हैं। तो पूरा सरकारी अमला, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, और चाहे हम यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, इस विभीषिका से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी कैसे उनको राहत मिले। दोनों नदियों में पानी आया हुआ है। ऊपर चूंकि ज्यादा पानी की बारिश हुई है, तो यहाँ का चंबल है और पहुंच है और दूसरी नदियां, उन नदियों का पानी यमुना में, बेतवा में आकर के यहाँ पर उसने रौद्र रूप धारण किया है। अभी मुझे जानकारी हुई है कि इटावा की तरफ पानी कम हुआ है। हो सकता है कि 24 घंटे या 36 घंटे बाद यहाँ पर भी पानी नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो लोग और राहत महसूस करेंगे। लेकिन जब तक भी ये विभीषिका है, हम सारे लोग मिलकर के, जनपद का प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण और हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग मिलजुल करके इस विभीषिका से लड़ते हुए जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनको सहायता देने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज प्रजापति, जो सदर विधायक हैं हमीरपुर से, सीलू साहब, न्यूज इंडिया। तो पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक प्रकृति की विनाश लीला देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 भयावह तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, जिसमें किस तरह शिमला में जेसीबी के ऊपर पत्थर गिर गया, वो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर। तो वहीं दूसरी तस्वीर सिरमौर और तीसरी तस्वीर है बिलासपुर से, जहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है और लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तो देखिए, राहत बचाव कार्य में फिलहाल टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन उस पूरे मार्ग को
स्वच्छ करने के लिए, मलबा हटाने के लिए वहां पर तैनात की गई जेसीबी मशीन पर अचानक से पहाड़ से दरकता हुआ एक पत्थर आकर गिर जाता है, जिस कारण फिर से वहां पर चिंताजनक स्थिति बन जाती है और पूरा मार्ग जो है वो बाधित हो जाता है। तो देखिए बिलासपुर की तस्वीर, सिरमौर की और शिमला की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिरमौर की और बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो भी मार्गों पर आ गया, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। चलिए फिलहाल इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।